संत श्री शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयंती के इस 648वीं की जयंती पर एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई और देखिए लोग संगीत का आनंद ले रहे हैं। तमाम महिलाएं भी बज रही संगीत का लुत्फ उठा रही हैं, उसका आनंद ले रही हैं और खुश हैं कि वह उस कार्यक्रम में शामिल हुई जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। ये देखिए लाल किले की प्राचीर के सामने, लाल किले के सामने झांकियों की लंबी कतार लगी हुई है और ये बता दें आपको कि शाम तक ये झांकियां लगातार आती रही और अपने इस कार्यक्रम में शामिल होती है। ये देखिए लगातार झांकियां हम आपको दिखा रहे हैं, झांकियां आतुर हैं, झांकियां पे लोग आतुर हैं झांकी निकालने के लिए। और ये देखिए झांकियों की लंबी कतारें जिसमें श्री गुरु रविदास जी की तस्वीर हर झांकी में आपको मिलेगी। देखिए पीछे गाड़ी आ रही है और ये काफिला शाम तक चलता रहा। उसके बाद झांकी निकाली गई, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से झांकियां निकाली गई। ये देखिए कैसे लोग ढोल नगाड़े ताशों के साथ इस झांकी में शामिल हुए और सबने इस झांकी का आनंद लिया। ये देखिए किस तरह कार्यकर्ता बड़े जोश में हैं और पुलिस ने पूरा साथ दिया इस झांकी को निकालने के लिए। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा रखे गए इस कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए लोगों ने बहुत ही जोश खरोश के साथ और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूर तक लोगों की लाइन लगी रही और ये अपना अपना एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और झांकियां लगभग शाम तक चलती रही और लोग इन झांकियों का लुत्फ उठा रहे थे। रास्ते में जहाँ जहाँ ये झांकियां निकली वहाँ वहाँ लोगों ने इस झांकी पर पुष्प वर्षा की, फूल डाले, फूल बरसाए और सब लोग इसमें शामिल होकर श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा रखे गए इस कार्यक्रम में रास्ते में जगह जगह लोगों का सम्मान भी किया जा रहा था। लोग झांकी में शामिल हुए लोगों को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान कर रहे थे। ये देखिए किस तरह से लोग पगड़ी पहनाकर गले में, जल्दबाजी में केवल गले में ही पगड़ी डाल दी ताकि कार्यक्रम में रुकावट पैदा नहीं। देखिए भीड़ देखिए झांकी में दूर तक जहाँ देखेंगे आपको झांकी दिखाई दे रही है और लगातार पगड़ियां बनती गई। नमस्कार, मैं मनोज पिप्पल जराब के साथ लाल किले की प्राचीर से सुनते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी झांकियां का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनके जुबान से ऐसी मिठास निकलती है। दिल्ली ही नहीं विदेशों में भी एक अपना परचम फैला हुआ है। हमारे बीच में है ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी। सर, आए दिन हर साल आप नया एक इतिहास रचते हैं, इस बार भी आपने एक नया इतिहास रचा है। 648वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और जब आपका चुनाव हुआ तो सर वो तो एक चुनाव बहाना था ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी को आना। तो सर इस संदर्भ में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज सभी देशवासियों को परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 648वीं पावन जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि समाज के ऊपर और समस्त मानव जाति पर अपना आशीर्वाद प्रदान रखते रहें जिससे मानवता का कल्याण होता रहे। और आज जो जैसा भाई मनोज जी ने बताया कि गुरु रविदास जी का इतिहास रचने जा रहे हैं, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। ये ताकत है समाज की, जो करता है समाज करता है, हम तो मात्र एक माध्यम है, हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका जो नंबर देने होते हैं, जैसे अध्यापक नंबर देता है, तो उसी प्रकार नंबर देने का काम समाज का है। हमारा काम है ईमानदारी से काम करना, मेहनत करना। बुलाकी जी, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जिनके अंदर 10-5 लोग भी वो मंच के सामने नहीं बैठे मिलते हैं, लेकिन आपके जो एक निष्ठा है आपके अंदर, आपके विदेश के लोग यहाँ मंच पर हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं है। देखिए ये मेरी कमेटी के लोगों का बड़कपन है। मेरी कमेटी के अंदर ना तो ऐसे लोग हैं जो अपना नाम के माध्यम से कमेटी में आते हों कि मेरा समाज में नाम हो जाए। मेरी कमेटी के अंदर ऐसे ऐसे सभी महापुरुष हैं जो अपने पल्ले से दान देते हैं, अपने पल्ले से जो है किराया भाड़ा खर्च करते हैं, कमेटी की मीटिंगों में आते हैं और सारी की सारी आज जो जितनी व्यवस्था है 2.5 महीने से जो हम ये तैयारियां करते हैं वो पूरी की पूरी व्यवस्था मेरी कमेटी के लोगों की है।
और आज जिस प्रकार से श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का निरंतर एक नया काम करने का प्रयास रहता है। ऐतिहासिक हमने जैसे पूरे भारत में गुरु रविदास जी के मंदिरों की स्थापना करना और गुरु रविदास जी की मूर्ति स्थापना करना, कई जगह बाबा साहब की मूर्ति स्थापना करना, और हम पिछले 25-30 सालों से गुरु रविदास जी के जयंती की छुट्टी की मांग करते रहे जी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी की, केजरीवाल जी से भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। उनका जवाब क्या आता था कि हमने आरएस तो की हुई है। आरएस तो आपने थोड़ा की, आरएस तो 85 साल से चल रही है जी। लेकिन मैं दिल्ली के उपराज्यपाल और श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी कमेटी का ओर से और पूरे दिल्ली के जाटव समाज की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस पावन अवसर पर दिल्ली में अवकाश घोषित किया है। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, ये गुरु रविदास जी ने बहुत वर्षों पहले कहा था, लेकिन आज इस पे जो अमल किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से सही नहीं किया जा रहा है। आज गरीब गरीब है, मालदार मालदार है। देखिए, जो हजारों वर्षों से खाई पटी हुई है, खाई गहरी खाई है, उस खाई को भरने के अंदर समय लगता है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, धीमी गति से इस पे काम हो रहा है। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। आज उसके ऊपर गुरु रविदास जी ने किसी जाति की बात नहीं की, किसी धर्म की बात नहीं की, उन्होंने मानवता की बात की है और मानवता को संदेश दिया है कि मैं तभी खुश रहूंगा जब छोटे से छोटे व्यक्ति को भी अन्न मिले, रहने की जगह मिले, सबको सम्मान मिले। गुरु रविदास जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर 650 साल पहले क्या कहा, शर्म कर खइयों जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। यानी कि आज हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, गुरु रविदास जी ने तो 600 वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात की, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक मानवता नहीं आएगी। तो गुरु रविदास जी ने अपने शर्म को महत्व दिया। आज गुरु रविदास जी के शर्म के संदेश को जो विदेशों ने, चाइना ने, जापान ने अपनाया, आज उन लोगों ने तरक्की की है। गुरु रविदास जी ने कहा, शर्म कर खइयों जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। एक तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के ऊपर, दूसरा कहते जिव्या से ओंकार जप, हथन से कर काज, राम मिले घर आए के कवे रविदास विचार। तो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो उनका एक जो दर्पण है उसको समझने की लोगों को आवश्यकता है। मैं तो लोगों से अपील करूंगा, भारत का, हमारे बाबा साहब का संविधान और गुरु रविदास जी की वाणी को जरूर पढ़ना चाहिए। सर, आज लाल किले की प्राचीर से क्या संदेश देना चाहते हैं 648वीं जयंती पर? मैं आज इस लाल किले की प्राचीन से केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अन्य महापुरुषों की जयंती सरकार द्वारा मनाई जाती हैं, जो शताब्दी होती है या अर्ध शताब्दी होती हैं, वो शताब्दी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी हमने पत्र दे दिया है कि 650वीं जयंती, आगामी 650वीं जयंती 2027 में मनाई जा रही है। वो पूरी की पूरी जयंती जैसे पिछले साल 350 साल इस मैदान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, लाल किला मैदान में स्वयं नरेंद्र मोदी आए थे, इसी प्रकार 650वीं जयंती गुरु रविदास जी की केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं, ये हमारी मांग है। सर, एक चीज और देखने में आया है, एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ बनारस के अंदर गुरु रविदास जी की जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ 10 लाख से ऊपर पब्लिक पहुंच चुकी है। देखिए, गुरु रविदास जयंती बनाने के लिए बनारस में जो उनकी पावन जन्मभूमि है, उसमें आप तो 10 बता रहे हैं, मेरा अनुमान है उसमें 15 लाख लोग गए हुए हैं पूरे देश से और दिल्ली से। कल बहुत सारे लोगों को बनारस जाना था, उन्होंने वहाँ से लोगों ने वीडियो क्लिप भेजी, तो इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था कि वहाँ जाने के लिए उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी कि बहुत रश है, हम नहीं जाएंगे। तो वहाँ ये सब व्यापक स्तर पर गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। मैं सब जितने भी बनारस पहुँचे हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगा उन सबकी मनोकामना पूरी करें।